इसमें कोई शक नहीं है कि दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स गर्त में चली गई है। जो दुष्यंत चौटाला 2018-2019 में हरियाणा के सबसे करिश्माई नेताओं में शामिल हो चुके थे, युवा नेताओं की कतार में सबसे आगे खड़े हो गए थे, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला के लिए किसान आंदोलन जहां सबसे ज्यादा घाटे का कारण बना, वहीं पर उनका खुद का व्यवहार भी उनकी लुटिया डुबोने का काम कर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुष्यंत चौटाला की उचाना में दुर्गति क्यों हुई। जिस उचाना ने दुष्यंत चौटाला को 92,000 वोटों के साथ धमाकेदार जीत से विधायक बनाया था, उसी उचाना ने उनकी लड़क निकालते हुए उन्हें 8,000 वोट भी क्यों नहीं दिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवराम। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे दुष्यंत चौटाला के उन कारणों की जिनके चलते उनका भट्ठा बैठ गया और उनकी पार्टी हाशिए पर चली गई है। दुष्यंत चौटाला के व्यवहार को लेकर जेजेपी के नेताओं और वर्करों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। सबसे ज्यादा बुराई अगर किसी की दुष्यंत चौटाला के बारे में होती है तो जेजेपी के वर्करों और नेताओं में होती है। बेशक से किसान आंदोलन ने दुष्यंत चौटाला के प्रति नेगेटिविटी फैलाने का बड़ा काम किया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि दुष्यंत चौटाला का खुद का व्यवहार भी उनके लिए नेगेटिविटी पैदा करने का एक बड़ा आधार बना। दुष्यंत चौटाला में वो एक भी खूबी नजर नहीं आई जो चौधरी देवीलाल में थी। दुष्यंत चौटाला को युवा देवीलाल मानकर ही इनेलो छोड़ते समय हजारों वर्करों ने अपना समर्थन दुष्यंत चौटाला को दिया था, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला का असली रंग सबके सामने आया और दुष्यंत चौटाला को लेकर उनके ही नेताओं और वर्करों में ये बात फैल गई कि दुष्यंत चौटाला किसी के सगे नहीं है, दुष्यंत चौटाला किसी के हित चिंतक नहीं है और दुष्यंत चौटाला सिर्फ अपने पिज्जा गैंग के साथ ही खुश रहते हैं। पिज्जा गैंग के अलावा उन्हें ना तो अजय सिंह चौटाला के साथियों से कोई मतलब है और वो अलग से अपना भविष्य का कैडर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव ने बता दिया कि अजय सिंह चौटाला के साथी तो हाशिए पर जाने के कारण घर पर बैठ गए और जिस पिज्जा गैंग को उन्होंने मोटा फायदा पहुंचाया था वो किसी काम का नहीं आया, वो सारे के सारे थोथे कारतूस निकले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उचाना में दुष्यंत चौटाला की लुटिया क्यों डूबी। उचाना में जहां दुष्यंत चौटाला सबसे बड़े खुद ही इस घाटे की पॉलिटिक्स के फैक्टर रहे, अपना बंटाधार करने के कारण रहे, वहीं जो दूसरी शख्सियत थी वो थे जगदीश सिहाग। जगदीश सिहाग उचाना में सुपर डिप्टी सीएम थे, उनके हवाले दुष्यंत चौटाला ने सारा काम काज छोड़ रखा था। सारी पावर भी जगदीश सिहाग के पास थी और जगदीश सिहाग ने अपने आप को खाकपति से लाखपति नहीं बल्कि अरबपति बनाने का काम किया। अब वही जगदीश सिहाग दुष्यंत चौटाला के लिए उचाना हल्के में जाकर विलेन बन जाते हैं। वो पार्टी के वर्करों के बीच में जाकर कहते हैं कि जगदीश सिहाग के कारण ही बड़ा सियासी नुकसान हुआ, जगदीश सिहाग के कारण ही पार्टी के वर्करों में फूट हुई, जगदीश सिहाग के कारण ही जनता में नाराजगी हुई और इसलिए उनकी जमानत जब्त होगी। मेरे सचिव के लिए राठी जी ने जो शब्द यूज करे, चलो उसी से दुर्व्यवहार हुआ और हुआ था काफी लिखता। आज मेरे सचिव के लिए राठी जी ने जो शब्द यूज करे, चलो उसी से दुर्व्यवहार हुआ और हुआ था काफी लिखता। आज मेरे सचिव के लिए राठी जी ने जो शब्द यूज करे, चलो उसी से दुर्व्यवहार हुआ और हुआ था काफी। ऐसे में दुष्यंत चौटाला का ये बयान वजन भी रखता है। लेकिन हैरत इस बात की है कि जिस जगदीश सिहाग को दुष्यंत चौटाला उचाना में पानी पी पी कर कोसते हैं, उन्हें विलन बनाने का काम करते हैं, उन्हीं जगदीश सिहाग के ऊपर दुष्यंत चौटाला का पूरा हाथ नजर आता है, पूरा समर्थन नजर आता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की लुटिया जिसने सबसे ज्यादा लुटाने का काम किया उस जगदीश सिहाग को इसके बावजूद भी दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले का प्रभारी बनाने का काम किया है। यानी जगदीश सिहाग महेंद्रगढ़ जिले से फीडबैक लेंगे कि वहां पर जेजेपी का बेड़ा गर्क क्यों हुआ, जेजेपी के हालात कैसे हैं, जेजेपी के पास कौन कौन से नेता बचे हैं, जेजेपी के पास कौन कौन से वर्कर बचे हैं और जेजेपी को लेकर जनता में कैसा माहौल है। जिस शख्स ने
उचाना का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस शख्स ने दुष्यंत चौटाला की सियासत को खत्म कर दिया, उसी जगदीश सियाग के ऊपर अगर अभी भी दुष्यंत चौटाला का विश्वास बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो दोगली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो अपने ही इलाके के वोटरों और जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। जाहिर सी बात है कि दुष्यंत चौटाला के पास अब गिने चुने लोग ही बचे हैं, लेकिन गिने चुने लोगों में से डिफाल्टर टाइप के जगदीश सिहाग जैसे लोगों को अभी भी फ्रंट मोर्चे पर रखना, उनके ऊपर अपना विश्वास रखना, ये जाहिर करता है कि दुष्यंत चौटाला को ना तो लोगों की पहचान है और ना ही उनका व्यवहार खरा है। वो दोगली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर फिलहाल ना जनता विश्वास कर रही है, ना ही उनकी पार्टी के नेता विश्वास कर रहे हैं और यही वजह है कि जेजेपी को दुष्यंत चौटाला ने तली में बैठाने का काम कर दिया है। आप दुष्यंत चौटाला की इस दोगली पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स का अब क्या अंजाम होगा, इसके बारे में भी राय दीजिए। 2029 में क्या दुष्यंत चौटाला